छात्र निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं वह है कोणों के प्रकार। अभी तक के जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो जितने भी हैं वो सभी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जा करके उनको देखिए और देख करके अपनी समझ को विकसित करिए। वो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट समझने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए हम आज नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, वो है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर ज्यामिति को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या। तो ज्यामितीय गणित जो होती है वास्तव में देखा जाए इसका प्राचीन नाम रज्जु शब्द से आता है। रज्जु माने होता है रस्सी। पहले के गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते थे और उस रस्सी के प्रयोग से सर्किल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, बहुत प्रकार की आकृतियां बनाते थे जिससे उनका एक बेस अच्छा तैयार होता था और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता था वो बहुत ही संतुलित और सुडौल और सुंदर देखने में बनता था। तो इस तरीके से हम रज्जु का प्रयोग करते थे। आज हम उसी रज्जु का प्रयोग करेंगे, अर्थात रस्सी का प्रयोग करके एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल के माध्यम से हम ये 7 प्रकार हम कोण के समझेंगे कि आखिर ये कोणों के जो 7 प्रकार हैं वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो ये सर्किल एक रेडियस निश्चित लेकर के हमने एक सर्किल बनाया। और ये सर्किल के 4 बराबर भाग हम कर देते हैं। एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं तो ये हाफ सर्किल 2 भागों में बट गया और ये इस तरीके से 4 भागों में बट गया और इस सेंटर का नाम हम O देते हैं। हम जानते हैं कि कोण 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं, अर्थात कोण में 2 भुजाएं होती हैं और उन 2 भुजाएं जहां मिलती हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं और उनके बीच का जो झुकाव होता है जिसको हम चांदे के माध्यम से, हाफ मून के माध्यम से मेजर करते हैं तो वो अंश में होता है, डिग्री में होता है। इसलिए कोण की इकाई, माप की इकाई अंश होती है। उसमें 2 भुजाएं होती हैं। सपोज पहली भुजा हमारी OA है और दूसरी भुजा भी जो है वो इसी के ऊपर है, सपोज वो OB है। जब एक के ऊपर एक 2 भुजाएं होती हैं अर्थात समपाती होती हैं तो उनके बीच का झुकाव उस समय निश्चित रूप से 0 डिग्री होगा, अर्थात पहला कोण का जो प्रकार आया वो है शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण को अंग्रेजी में 0 डिग्री कहेंगे, 0 एंगल कहेंगे, 0 एंगल, 0 डिग्री एंगल अर्थात 0 एंगल। दूसरा प्रकार, अब ये जो OB दूसरी रे है, दूसरी किरण है, OA को यहीं स्थिर कर देते हैं और दूसरी OB को मूव कर देते हैं ऊपर की ओर, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो ये सपोज यहां आ गई तो ये बीच का जो एंगल है इस समय न्यून कोण होगा, अर्थात 0 से अधिक, और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये बीच 4 भागों में बांटा गया, पूरा 360 होता है तो ये 90 के 4 पार्ट बने तो ये समकोण बना। और समकोण से पहले हमारी ये OB OA से OA से अधिक होगी और ये जो OB यहां आ जाएगी तो ये समकोण बनेगा। इससे पहले ये जितनी भी रेंज हमको दिख रही है यहां से यहां तक ये न्यून कोण की होगी, इसका नाम होगा न्यून कोण। अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यही OA जब 90 पर पहुंचेगी तो इसको राइट एंगल कहेंगे, अर्थात ये जो हमारा एंगल है वो राइट एंगल बनेगा। अर्थात तीसरा जो टाइप्स है इसका वो है समकोण। समकोण, तो OA ये किरण है
और ओ बी एक दूसरी किरण है, इनके बीच के झुकाव का जब मेजर आया 90 डिग्री तो इसको समकोण कहते हैं। जब यही ओ बी मूव करके हमारी 90 से आगे जाएगी और ये 180 से पहले रहेगी, अर्थात 180 से कम 90 से अधिक, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये अधिक कोण कहलाएगा। अर्थात चौथा प्रकार जो कोण का है वो है अधिक कोण। इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। पांचवा प्रकार, अब जब यही ओबी मूव करती हुई यहां से मूव करती हुई और ठीक विपरीत दिशा में आ जाएगी, ओए के ठीक विपरीत दिशा में आ जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा सरल कोण। इसी को कहते हैं ऋजु कोण और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, अर्थात सरल कोण। दूसरा नाम इसी का है ऋजु कोण और इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल। छठवां प्रकार, जब यही ओबी यहां आई तो स्ट्रेट एंगल बना और जब ये ओबी घूम करके 180 से ऊपर जाएगी, ये घूमती हुई यहां आ गई, तो उस दशा में ये बी यहां आई और ये घूमती हुई जब तक ओए के पहले रहेगी, अर्थात 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो इस कोण को हम कहेंगे बृहत कोण। बृहत कोण और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये सातवां प्रकार, हमने देखा कि जीरो एंगल से घूमता हुआ न्यून कोण, फिर समकोण और अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण और बृहत कोण से होता हुआ ये जब 360 कंप्लीट कर लेता है, अर्थात 1 राउंड पूरा कर लेती है ओबी घूम करके एंटी क्लॉकवाइज घूमा गया कोण, जब ओए पर आ जाएगा तो फिर से ये संपाती हो जाएंगी, अर्थात ओए और ओबी एक दूसरे पर होंगी और उस दशा में इसका जो पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का होगा वो 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण के बराबर होगा और ऐसे कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से हमने 7 प्रकार कोणों के देखे। वास्तव में 7 प्रकार कोण होते हैं। इन कोणों को ठीक से समझ लिया जाए, क्योंकि इन कोणों के बगैर हमारी ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं होगी। चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो या पंचभुज हो या जैसा भी हो, ये सब जगह कोणों की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम टीचिंग एड के माध्यम से देखिए कैसे समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि OA और OB जब एक के ऊपर एक होती हैं, उस दशा में ये जीरो एंगल कहलाया, जीरो एंगल। अब यदि हम इसको बढ़ाते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल के रूप में जाने जाएंगे, अर्थात न्यून कोण 60, 50, 60, 70 और 80 और ये 90 डिग्री, ये कहलाएगा राइट एंगल अर्थात समकोण। इसको हम चांदी की सहायता से मापेंगे तो ये पूरा 0 से लेकर के 90 तक जो फैलाव हुआ ये समकोण कहलाएगा। तीसरे प्रकार का कोण था। चौथे प्रकार में हम 100, 110 और 120 इस तरीके से 180 के पहले तक ये जितना भी एंगल है ये हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण। और ये 180 पर आने पर ये पूरा स्ट्रेट एंगल अर्थात ये OA थी ये OB हो गई, तो ये बना स्ट्रेट एंगल। और इससे 180 से ऊपर बढ़ेंगे जब हम, तो ये बनेगा हमारा बृहत कोण और ये बृहत कोण चलता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये 320, 330, 340, 350 और 360 के पहले तक ये जो हमारा एंगल बना वो बना रिफ्लेक्स एंगल अर्थात बृहत कोण। और ये जाकर के फिर 360 डिग्री अर्थात कंप्लीट एंगल तैयार हो गया हमारा। तो इस तरीके से 7 प्रकार के कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से कंप्लीट एंगल्स
हमारा बना, जिसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। इस तरीके से इस टीचिंग एड के माध्यम से भी हमने कोणों के प्रकार का बोधात्मक अध्ययन किया है। ये निश्चित रूप से लेक्चर आपके कोणों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ज्योमेट्री की दृष्टि से यदि इस तरह के वीडियो आप लेक्चर और अधिक समझना चाहते हैं तो आप जो है छात्र निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स अगर हैं कहीं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अंकित करें। और आप जो है वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। थैंक यू।